तो बच्चों, प्रश्न संग्रह 1.1 में आपको दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल का प्रश्न क्या दिया है आपको कि आकृति का प्रेक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा दी गई है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है और इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप संख्या रेखा को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दाहिनी ओर आपको धनात्मक संख्याएं दी गई हैं और बाईं ओर आपको ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं। ये शून्य है, शून्य में आपको O के नाम से दर्शाया गया है और एक को F और यहाँ पर C बिंदु है और D बिंदु है और 1, 2, 3 भी है और यहाँ पर -1, -2, -3 है और E बिंदु, B बिंदु और A बिंदु भी दी गई है। अब हमें इस आकृति पर, इस संख्या रेखा पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है कि बिंदु B कौन सी परिमेय संख्या दर्शाती है। अब इस प्रश्न में बिंदु B कहाँ पर है, यहाँ पर। ये कौन सी परिमेय संख्या दर्शा रही है, यहाँ पर बिंदु B आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन बिंदुओं को किस रूप में बांटा गया है। तो देखिए, 0 से 1 के बीच में कितने बिंदु हैं, 1, 2, 3, 4 और 1 और 2 के बीच में 1, 2, 3, 4। तो इससे समझ में, और यहाँ पर देखिए बाईं ओर भी 1, 2, 3, 4, फिर आया है ऋण 1। मतलब इस संख्या रेखा में सभी बिंदुओं को 4-4 भागों में विभाजित किया गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि B बिंदु जो है यह कौन सी परिमेय संख्या हमें दर्शाएगी। तो इसका हल देख लेते हैं कि किस तरह से इसका उत्तर आएगा। तो बिंदु B जो है वो 0 की बाईं ओर है। बिंदु B जो है वो 0 की किस तरफ है, बाईं ओर है और ऋण 2 से आधी दूरी पर स्थित है। ये जो ऋण 2 है उसके आधी दूरी पर B है। मतलब ऋण 2 के बाद कितने बिंदु हैं, 1, 2, 3, 4। मतलब 4 का आधा कितना होता है, 2। तो ऋण 2 के आधी तरफ, मतलब अगर ऋण 2 को छोड़ दो तो 1, 2 दूसरे नंबर पे आ रही है ये। तो ऋण 2 से वो आधी दूरी और दूर पर स्थित है। तो इसलिए बिंदु B द्वारा दर्शाई गई परिमेय संख्या क्या बनेगी, ऋण 2 1/2। मतलब ऋण 2 का आधा। आधे को हम कैसे दिखाते हैं, 1/2 के रूप में दिखाते हैं। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऋण 5/2। अब ये ऋण 5/2 कैसे आया है, यहाँ पर 2 है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ऋण 2 सही 1/2। अभी इसको अगर आप परिमेय संख्या के रूप में इस तरह से भिन्न के रूप में दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, ऋण 2 और 2 के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा और जो भी उत्तर आएगा उसके बीच में वहाँ पर उसको हम जोड़ देंगे। अर्थात 2 दूनी 4, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। इसलिए यहाँ पर आंसर हो गया ऋण 5/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि संख्या 1 सही 3/4 कौन सी बिंदु द्वारा दर्शाई गई है। क्या आ रहा है, 1 सही 3/4। तो 1 जो है ये धनात्मक संख्या है, तो हम फिर से संख्या रेखा पे जाते हैं। तो यहाँ पर ये 1 है ना। तो 1 के बाद हमें 3/4 चाहिए। तो 1 के बाद तीसरा बिंदु कौन सा है, 1, 2, 3 है ना। ये तीसरा बिंदु है, 1 के बाद ये तीसरा बिंदु है। तो वो कौन सा दिखा रही है, यहाँ पे C बिंदु को दिखा रहा है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि 1 सही 3/4 अर्थात 0 की दाईं ओर, दाईं तरफ है ना, 0 की दाईं तरफ है ना 1। तो 0 की दाईं ओर 1 के बाद वह 3/4 की दूरी, यह संख्या बिंदु C को दर्शाता है। अब आपको इसी संख्या रेखा को ध्यान में रखते हुए तीसरा प्रश्न है जो मैं गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। क्या दिया है कि बिंदु D द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है। तो यह कथन सही है या सत्य है या असत्य, यह आपको बताना है। तो अब आप इस सवाल को घर से हल करिए और इसका उत्तर मुझे भेजिए। तो यहाँ पर आपका पाठ पूरा हुआ।